दोस्तों नमस्कार, मैं आप सुभाष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी नॉलेज देते रहता हूं जो कि आपके लिए मुझे लगता है ज़रूरी है। और इसी तरीके से आज मैं एक आपके लिए एक अच्छी नॉलेज देके आया हूं, जिसको हाउ टू चेंज स्टेट कहते हैं। हमारे फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि आपसे हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, हाउ टू स्टेट। आज मैं बात करूंगा कि हाउ टू चेंज द स्टेट। तो आज उस टॉपिक पे सीधे सीधे आते हुए मैं बात करता हूँ हाउ टू चेंज द स्टेट। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम अपने स्टेट की बात करते हैं तो हमारी स्टेट दो तरीके से बनती है। एक बनती है फिजियोलॉजी से, एक बनती है इवेंट टू से। ये इवेंट टू हमारे माइंड में होता है। बेसिकली जो हमारे माइंड में स्क्रिप्ट रह जाती है उसको हम इवेंट टू कहते हैं। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं कि हम इवेंट टू को कैसे चेंज करें। आप बोलेंगे इवेंट टू को चेंज करा दीजिए सर, तो आप ये इवेंट टू को चेंज करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। इसमें आपको पूरी की पूरी जो NLP है इसी पे बेस्ड है। ये समझ लीजिए आप, NLP का पूरा चैप्टर इवेंट टू को वो इरेज कराने में है। और जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ वो है फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी से कैसे कर सकता हूँ कि इसमें मैं आपको फिजियोलॉजी को मैं आपको डेली के लिए कुछ एक्सरसाइज बता सकता हूँ कि जैसे आप कर सकते हैं वो एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ मी नाउ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा जो बताने का तरीका है वो औरों से एकदम अलग है। मैं NLP कोच भी हूँ और मैंने और भी बहुत सारी टेक्निक अपने लाइफ में इस तरीके से सीखते रहता हूँ। तो उसी के जरिए मैं आपको ये बता देता हूँ जो मैंने अपने गुरुजनों से, अपने मेंटोर से सीखा है। वही मैं कोशिश करता हूँ कि एज इट इज आपको बता दूँ। तो मैं बेसिकली ये अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को एम्पावर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी वो चीज़ सीखें, वो बने जो कि एक आदमी के लिए ज़रूरी है। एक आदमी की जो मतलब वो होती है, आदमी की कैपेसिटी जितनी होती है उससे वो उसका पूरा उपयोग आपको मिले और आपको ये सब चीज़ें मोर वैल्यू मेरी तरफ से आपको दिवाली आई रही है उसकी गिफ्ट के रूप में मिले। मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा मैं औरों से अलग होकर पढ़ाऊं, चाहे जो भी है वर्ल्ड में लगा लीजिए जो भी आपसे पढ़ते हैं। मैं कोशिश करता हूं उन सब से आपको बेस्ट मिले और सही जानकारी मिले। ये मैं अपनी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट की तरह हमेशा ही काम करता रहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू चेंज द स्टेट। जैसे कि आप मैंने लिखा हुआ है ये इसमें नंबर 1 है स्पाइन और शोल्डर। इसका अभी रोल भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। नंबर 1 स्पाइन एंड शोल्डर। स्पाइन एंड शोल्डर। माय डियर फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो फिजियोलॉजी है वो क्या है। फिजियोलॉजी बेसिकली हम जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में कभी आप करना चाहें तो वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे जो लोग आप 5-10 मिनट 15 मिनट आप कभी ध्यान में एकांत में बैठ के कभी कुछ अपने बारे में अच्छा ही बोलते हैं कि मानो ये हो जाता, तो वो चीज़ को फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी में हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं और इवेंट टू में हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं माइंड के जरिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे स्पाइन और शोल्डर का क्या महत्व है यहाँ पर। स्पाइन और शोल्डर का ये महत्व है माय डियर फ्रेंड्स कि स्पाइन जो होती है हमारी, स्पाइन हमेशा आप सीधी करके चलोगे एकदम। आप अपने स्पाइन को एकदम सीधे स्ट्रेट रखोगे और आंखों को एकदम ऊपर, जैसे सूरज ऊपर की तरफ सूरज देखते हैं उस तरफ को रखोगे, तो ये आपकी पॉजिटिव स्टेट मानी जाती है। इसको स्पाइन सीधी करना कहते हैं। और आपके शोल्डर यू नहीं होने चाहिए, आपके शोल्डर भी एकदम से
खुले हुए होने चाहिए, बाहें खुली हुई होनी चाहिए और सर एकदम ऊपर होना चाहिए, एकदम आंखें आसमान की तरफ होनी चाहिए। ये होती है राइट स्टेट साइकोलॉजी को करते हुए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी आप अपने डेली की एक्सरसाइज में ये चीज़ों को लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो दूसरी चीज़ है उसको कहते हैं हम ब्रीथिंग। दूसरी चीज को कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग है कि हम सांस लेते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, आपने आपने मैंने आप अपना मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, आपने स्पाइन सीधी कर लिया है और अपना पॉजिटिव स्टेट में आ गए हैं, आपकी शोल्डर सीधे हैं, स्पाइन सीधी है, तो आपको ब्रीथिंग शुरू करनी है। ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना। सांस कैसे लेते हैं ये भी बता देता हूँ। हाँ, बहुत सदियों से एक सांस लेने की एक नॉर्मल सी टेक्निक चली आ रही है, जिसको हम कहते हैं कि आप अपने नाक नोज से अंदर को सांस लें और माउथ से बाहर को छोड़ें। ब्रीथिंग नाउथ से होती है और आउट माउथ के थ्रू होगी। तो इसको हम पॉजिटिव ब्रीथिंग कहते हैं, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट। तो आप इस तरीके से आप ब्रीथिंग लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। नंबर 3 तो होता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, माय डियर फ्रेंड्स, फेशियल एक्सप्रेशन में क्यों कह रहा हूँ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है? जब भी हम मेडिटेशन के लिए जाते हैं, हम अपने माइंड में पॉजिटिव स्टेट बना के जाते हैं। जैसे आप कभी बच्चे हैं, बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो वो ये सोच के जब पहले ये सोचें मेडिटेशन करके जाएं कि मानो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मानो कि मुझे सब कुछ याद है, मानो कि मुझे सब कुछ आता है, तो मैं अपना फेशियल पे एक्सप्रेशन कैसा रखूंगा, मतलब एग्जाम देने से पहले ही ये चीज़ होगा, तो मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा बेसिकली। तो मैं कैसा दिखना चाहूँगा, कैसा मेरा आंखें चीज़ें होंगी, कैसा मेरा चेहरा होगा, कैसा मैं बात करूँगा, तो वो चीज़ जो है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में दिखनी चाहिए। तो आपकी मेडिटेशन को रियलिटी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगी। और जो नंबर 4 है वो है इंटरनल डायलॉग। माय डियर फ्रेंड, इंटरनल डायलॉग क्या होता है कि आप अपने अंदर से क्या डायलॉग बोलते हैं। जैसे आप कोई बच्चे हैं तो आप स्कूल में जा रहे हैं, तो आपके इंटरनल डायलॉग क्या चल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, तो आपके साथ वही ज़्यादा होने वाला है। अगर आप बोलेंगे आई एम इंटेलिजेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम टॉपर, मतलब मैंने सब याद कर लिया है, मुझे सब याद हो रहा है, इस तरीके से वर्ड आप बोलेंगे, मुझे सब कुछ आ रहा है, तो मैं एग्जाम में टॉप कर रहा हूँ। इस तरीके से आप जो कंटिन्यूस में वर्ड होता है, यानी कि कंटिन्यूस यानी कि रहा हूँ, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं एग्जाम पास कर रहा हूँ, मैं सेल्स क्लोजिंग कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में हमारे इंटरनल डायलॉग अच्छे होने चाहिए, तो वो चीज़ हमारे बॉडी के ऊपर दिखनी चाहिए। इंटरनल डायलॉग हमारा हमेशा सही होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे कि फिजियोलॉजी के लिए चारों चीज़ें की ज़रूरत है या कोई एक चीज़ से हो जाता है? मैं बोलूँगा कि ये चारों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। वो कैसे है वो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि आप कोई सेल्स क्लोजिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आप पहले से मेडिटेशन करके जाएंगे। एज इफ मानो कि अपने स्पाइन से सीधी करके और अपने जो शोल्डर है उनको चौड़ा करके, अपने आंखों के एक्सप्रेशन को सही करके आप बोलोगे, ब्रीथिंग लेते हुए सोचोगे, मेडिटेशन करोगे कि फेशियल पे एक्सप्रेशन करते हुए मानो कि मैं सामने वाले की ज़िंदगी बदलने के लिए जा रहा हूँ, मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहा हूँ और इससे उसका भला होगा, उसकी फैमिली का भला होगा, जो मेरे से वो सामान लेगा उससे ज़्यादा मैं उसको वैल्यू देने जा रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी सेल्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, क्योंकि मैं हर कोई आदमी के लिए वो काम नहीं करता हूँ जो वो उनको अपने लिए करना चाहिए। मैं उनको एक्स्ट्रा अपने तरीके से सर्विस देता हूँ, जो मैं कुछ ही लोगों को देता हूँ, बाकी लोगों को नहीं देता हूँ। और इसके साथ साथ आप अपने इंटरनल डायलॉग को सही करोगे
इंटरनल डायलॉग आप सही कैसे कर सकते हैं कि मैं आई एम द बेस्ट, मैं कभी भी किसी आदमी को परेशान नहीं करता हूँ, मैं दूसरे की मदद करने की भावना रखता हूँ, हेल्प करने की भावना रखता हूँ। इस विश्वास के साथ आप अगर जाओगे फेशियल पे एक्सप्रेशन लेके स्माइल स्माइल करके, तो 100% 100 to 100% आपकी जो सेल्स है वो क्लोज होके जाएगी। जो आप फिजियोलॉजी से अपने माइंड को ट्रेन करोगे वो चीज़ आपको रियलिटी में आपको आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये आपकी सारी जगहों पर ये टेक्निक लगती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया कर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।